students, good evening to all of you. In previous topic, we have discussed about the Faraday's first and second laws and its numericals, and today we will discuss about the conductance of electrolytic solution. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो कैसी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे पास देखो कंडक्टर मैंने आपको बताए हुए थे, एक मेटेलिक कंडक्टर होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर मेटल्स जितनी भी मेटल्स होगी उसको क्या बोलेंगे हम, मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास देखो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें हम छोटी छोटी सी टर्म्स को, मतलब कंडक्टेंस देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कैसे होती है। आपने फिजिक्स में मेटेलिक कंडक्टर में पढ़ा हुआ है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ ने क्या बोला था देखो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक करंट के, जितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आ जाता है, और V इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं देखो IR। इसमें ये जो R आ जाता है हमारे पास देखो, हमको ओहम्स लॉ नहीं करना है। ओहम्स लॉ आपने फिजिक्स में पढ़ा है बड़ी डिटेल में, और इंपॉर्टेंट लॉ है फिजिक्स के लिए भी। यहाँ पे हम कुछ एक टर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से जुड़ी होगी। तो जो R है रेजिस्टेंस है, इसका पता होना चाहिए आपको कि रेजिस्टेंस क्या होती है। जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास देखो रेजिस्टेंस, V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जो R है हमारे पास देखो R इज द रेजिस्टेंस। आपने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखो, रेजिस्टेंस क्या होती है, वो रेजिस्टेंस क्या है देखो, सिंपल, इट इज द obstruction to the flow of electric current, in a electrolytic conductor। इसको क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस, और इसको हम R से डिनोट करते हैं। और इसके यूनिट्स पूछ लेते हैं देखो एग्जाम में, तो यूनिट्स क्या होते हैं देखो, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। क्या हो जाता है देखो, क्या यूनिट होता है ओहम। ओहम्स लॉ से ही, ओहम से हमारे पास क्या आ जाता है देखो, इसके यूनिट ओहम आ जाते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद देखो दूसरी टर्म आती है हमारे पास कंडक्टेंस। इजीएस्ट वे में यदि आप कहेंगे कि जो कंडक्टेंस होती है वो क्या होगी देखो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। शॉर्टकट में क्या होती है देखो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और इसकी एक और डेफिनेशन देंगे देखो हम, और इट इज द ease with which electric current passed through the conductor, ये क्या आ जाती है हमारे पास देखो कंडक्टेंस। मतलब आपने यदि इजीएस्ट वे में याद करना है तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है।
कंडक्टेंस को हम ऐसे करके देखो C से डिनोट कर देते हैं, C या G से, कहीं किसी बुक में G से डिनोट किया हुआ है, बट आपने C से ऐसे करके डिनोट कर देना है। ये क्या होती है हमारे पास कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस देखो किसके रेसिप्रोकल है, 1/r रेजिस्टेंस के। तो इसके यूनिट क्या हुआ देखो, कंडक्टेंस के यूनिट क्या हुए, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है, ओम। ठीक है, तो ओम इनवर्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, ओम इनवर्स, या इसको हम क्या बोलेंगे देखो, महो, ओम इनवर्स, और इसको क्या बोलते हैं हम देखो, महो, MHO, महो। ठीक है, और ये क्या आ जाते हैं इसके देखो, ये इसके यूनिट आ जाते हैं, ओम इनवर्स और सेवन भी बोलते हैं हम। ठीक है, महो, और मैं एक और देखो साइमन, ये क्या आ जाते हैं देखो इसके यूनिट, S से भी इसके यूनिट दे देते हैं हम। दिस इज द कंडक्टेंस। ओके, एंड देन आगे की टर्म आती है हमारे पास देखो कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेते हैं हम, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, और कंडक्टेंस से हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस लेते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसको बोलेंगे हम कंडक्टिविटी। तो आगे जो लिखेंगे हम देखो कंडक्टिविटी और ये रेजिस्टिविटी, मैं इसको मिटा रहा हूं देखो, यहां पे आपने नेक्स्ट इसको नोट कर लेना आपने, इंपॉर्टेंट है। ओम्स मतलब रेजिस्टेंस देखो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आएगी उसको क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है, सिंपली याद रखना है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टी जो होगी ये क्या होगा, कंडक्टेंस है हमारे पास 1/r, C = 1/r, ये क्या आ जाती है, कंडक्टेंस आ जाती है। और यूनिट्स देखो इसके ओम है तो इसके क्या आ जाते हैं, ओम इनवर्स और सेमेन और महो, ये ऐसे करके लिख देते हैं हम। ओके, एंड देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या आ जाती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रो से इसको हम डिनोट करते हैं देखो, एज वी नो, मैं इसकी डेफिनेशन बाद में बताऊंगा देखो, एज वी नो R resistance is directly proportional to length of the conductor. R is directly proportional to, ध्यान देना आपने, R is directly proportional to L and R is inversely proportional to area of cross section. L क्या है, लेंथ, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, L क्या है, लेंथ। ठीक है, तो यदि हम देखो यहां पे ऐसे करके लिखें तो R जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, L/A, एंड R इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, रो, ये ऐसे करके लिखते हैं ना, रो L/A, where rho is called specific resistance, रो को क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको ही हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। छोटी छोटी सी टर्म्स है, ये आपको याद हो जाएगी। ये रो जो है ये क्या आ जाती है हमारे पास, रेजिस्टिविटी। अब इसकी हमने डेफिनेशन देनी है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो डेफिनेशन कैसे देंगे देखो, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, मतलब किसी कंडक्टर के द्वारा रेजिस्टेंस कितनी ऑफर्ड की गई है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर हैविंग 1 centimeter length and 1 centimeter square area of cross section, मतलब
लेंथ की वैल्यू भी 1 होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो r इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा रो। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देनी है, देखो आपने तो कैसे डेफिनेशन देनी है, इट इज द रेजिस्टेंस offered by the conductor having 1 centimeter length and 1 centimeter square area of cross section, ठीक है। मतलब कंडक्टर का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। मतलब मैं यदि यहाँ पे देखो मैं पुट करके बताऊं r इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा रो, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1 1 हो जाएगा तो r इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा रो। मतलब इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या करनी है आपने, देखो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसके आपने यूनिट लिखने हैं, देखो ठीक है, इजी है, यहां तक आ गया आपको तो इजीली आप लिख सकते हैं। देखो यहां से यदि आप रो लेंगे, रो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा ये r into a over l, ये ठीक है r into a over l। r के यूनिट क्या है ओम, ठीक है, इनटू इसके एरिया के क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या जाएंगे सेंटीमीटर, तो इसके यूनिट क्या आ गया हमारे पास ओम सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ जाते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, और ये इसके यूनिट आ जाते हैं। ये बड़े इजीली आप इसको याद कर लेंगे। यहां से याद कर, देखो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो रेजिस्टेंस है इसको हम यदि लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, एंड R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है रो हमारे पास, इसी रो को क्या बोलेंगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और मैंने ये डेफिनेशन करवाई, और इसके यूनिट्स जो है वो क्या आ जाते हैं ओम सेंटीमीटर। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात, ये आपने नोट कर लेना है, देखो इसको ढंग से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाता है देखो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बोल देते हैं, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इसको हम कापा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं ऐसे करके, के टाइप में लिखना आपने, ये कापा बोलेंगे क्या इसको कापा, ठीक है, कापा बोलते हैं इसको, के से डिनोट करते हैं। अब ये क्या आ जाता है देखो हमारे पास, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब ये किसके रेसिप्रोकल है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, सिंपल याद रखना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके रेसिप्रोकल है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, तो कापा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर रो, ठीक है। अब यदि हम यूनिट्स इसके करेंगे, देखो यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी के यूनिट क्या आ जाएंगे। अब देखो इसके यूनिट्स जो होंगे, ये 1 ओवर क्या आ जाता है हमारे पास, रो के यूनिट क्या है ओम सेंटीमीटर, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, क्लियर। तो दिस इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ
ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता दूं। देखो यहाँ पे कि कुछ एक टर्म्स हम यहाँ पे ये करेंगे, कापा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, देखो 1 ओवर रो। मैंने आपको रो की वैल्यू बताई हुई थी, देखो यहाँ पे जो रो थी इसकी वैल्यू पीछे अभी किया था हमने R इंटू ए ओवर एल, ऐसे किया था। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाता है, देखो R इंटू ए ओवर एल, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पे मैं यदि इसको ऐसे करके लिखूं 1 बाई आर इंटू एल ओवर ए, ठीक है, एल ऊपर चला जाएगा ना, ये तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, एल ओवर ए आ गया हमारे पास। ठीक है, 1 ओवर आर जो है कापा इज इक्वल टू, एक रिलेशन आ रहा है देखो यहाँ पे 1 बाई आर जो है वो किसके इक्वल होता है, कंडक्टेंस के। किसके इक्वल है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे C इंटू क्या आ जाता है हमारे पास, L ओवर A, C इंटू L ओवर A। यहाँ पे देखो कापा इज इक्वल टू C, है ना, कापा C कंडक्टेंस, मतलब ये कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर है जब हमारे पास लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी, या कापा C के इक्वल कंडक्टेंस के इक्वल कब होगा, जब L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, देन इसके बाद देखो यहाँ पे ये फैक्टर जो है हमारे पास, देखो यदि हम कहें देखो कि कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C कर दूंगे, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, L ओवर A। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, L ओवर A। तो मैं इसको यहाँ पे ये जो L ओवर A है ये क्या है, कांस्टेंट है। हियर ये ऐसे करके, हियर L ओवर A इज कांस्टेंट, and is called सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेल कांस्टेंट बोल देते हैं। दिस इज द, ये L ओवर A जो है, ये लेंथ ओवर A, ये कांस्टेंट है, कहां पे आ रहा है, यहां से आ रहा है, इसको ही क्या बोलेंगे हम, सेल कांस्टेंट। और ये सेल कांस्टेंट के, अब आपको देखो सेल कांस्टेंट के यूनिट पूछ देते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो जो सेल कांस्टेंट है उसकी यूनिट आपने याद रखने, देखो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेल कांस्टेंट के यूनिट क्या आ जाते हैं हमारे पास, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये क्या आ जाती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, कापा से इसको डिनोट करते हैं हम, कापा इज इक्वल टू 1 ओवर रो आ जाता है। यहां से यूनिट इसके देखो, रो के यूनिट ओम सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हमने ये कर दिया, अपोजिट ले लिया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आ जाता है, देखो कापा इज इक्वल टू, यदि हम इसको इलेबोरेट करेंगे, कापा और सी के बीच में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में एक रिलेशन लाना है, कापा इज इक्वल टू सी एल ओवर ए। यदि हम कापा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी करेंगे, ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है एल ओवर ए। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज ए सेल कांस्टेंट, और ये सेल कांस्टेंट के यूनिट्स ये आपने याद रखने हैं, ये क्या होते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट चलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस होती है। ठीक है, इसको चेक कर देना है आपने, इसको ढंग से देखना, जरा थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका यूनिट्स पक्का याद करने हैं आपने। नेक्स्ट सेल कांस्टेंट के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो होती क्या है, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आपने, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, देखो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस
of all the ions produced. It is the conductance of all the ion produced when 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in solution. ओके, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आपने ये चीज याद रखनी है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब देखो ये है हमारे पास, देखो कोई सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या लिया, देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको हमने यहाँ पे किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, तो इसकी वजह से कितनी कंडक्टेंस जो वो प्रोड्यूस हुई, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, लैम्डा, ठीक है, ये कैपिटल लैम्डा बोलते हैं इसको। स्मॉल लैम्डा हमारे पास ऐसे करके आएगा, ये दिस इज स्मॉल लैम्डा, इससे नहीं डिनोट करेंगे, ये कैपिटल लैम्डा आ जाता है हमारे पास, लैम्डा ई से इसको डिनोट करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और मैथमेटिकली देखो लैम्डा ई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है, देखो कापा इनटू 1000, ये वॉल्यूम आ जाता है, डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, एन क्या आ जाता है हमारे पास, देखो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, ठीक है, नीचे क्या आ जाती है कंसंट्रेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, ठीक है, ये क्या आ जाती है नॉर्मेलिटी, ये कंसंट्रेशन लेते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, तो हम नॉर्मेलिटी लिखेंगे या कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या आ जाता है, इसका ये आ जाएगा। अब कापा के यूनिट, ठीक है, अब देखो इसके यूनिट हमने लिखने हैं, देखो यूनिट क्या होंगे इसके, कापा के यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000, देखो ये वॉल्यूम है तो इसके यूनिट 1 सेंटीमीटर क्यूब में होंगे, और ये क्या होगा ग्राम इक्विवेलेंट, ये ई क्यू करके लिखा मैंने, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखो, ये नॉर्मेलिटी के यूनिट है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर, यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट, मैं पूरा ही लिख रहा हूं इनवर्स, ये क्या आ जाते हैं इसके यूनिट आ जाते हैं, दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बाद हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। ओके, लैम्डा ई से इसको डिनोट करते हैं, सेम ही आ जाएगा, देखो यहां पे मैं यदि यहां पे, चलो दोबारा से लिख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आ जाता है, देखो मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन भी सेम ही होगी, मोलर कंडक्टेंस क्या आ जाती है, देखो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced when 1 mole, अब इसमें मोल आ गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved या is dissolved in solution। ओके, अब यहां पे ये क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पीछे क्या लिया था हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा एम से। लैम्डा एम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, अब मोलरिटी एम किसके इक्वल आ जाएगा, देखो मोलरिटी के इक्वल आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए इसके जो यूनिट्स है, यूनिट्स क्या आ जाएंगे, कापा के यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या आ जाता है वॉल्यूम, देखो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब,
और ये क्या आ जाता है हमारे पास, देखो मोल। तो यहाँ पे यूनिट्स देखो, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर क्या आ जाता है, स्क्वायर, और मोल इनवर्स। तो ये क्या आ जाते हैं, इसके यूनिट्स आ जाते हैं मोलर कंडक्टेंस के। इसके बाद देखो हम वेरिएशन करेंगे, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। आपको क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद मोलर कंडक्टेंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ मतलब मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मतलब वेरिएशन इसमें किसका, मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में करेंगे हम। और उसके बाद आता है कोलोसियस लॉ, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ओके, थैंक यू।